प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक की पद्य पाठ भाग के कबीर के पद पाठ का अध्ययन करेंगे। कबीर के पदों का अध्ययन करने से पहले हम कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर दास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीर का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा में उत्तर प्रदेश में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर ने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। उनके नीति के दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें साखी, शबद और रमैनी उन्होंने लिखी हुई हैं और इन सबको बीजक नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। कबीर की रचनाओं में सूफी संतों की बातों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि वो संत थे और संतों के साथ ही रहते थे। वे कर्मकांड, जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे और बाह्य आडंबरों पर उन्होंने प्रहार किया है। और वे कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता स्वीकार की है उन्होंने, और ईश्वर की सर्वव्यापकता स्वीकार करते हुए कबीर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का दीवाना हूँ और मैंने तो ईश्वर को एक ही माना है। जो पूरे संपूर्ण संसार में जो ईश्वर है वो सब एक है। तो इस तरह से हम कबीर के पद पढ़ेंगे। और पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो हर एक व्यक्ति को ईश्वर को एक ही माना है। मैं ईश्वर के एक ही स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जिन्होंने इस संसार को दो स्वरूप में माना है, वो इस ईश्वर को दो स्वरूपों में माना है, एक से अधिक स्वरूपों में माना है, तो वो क्या है, उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। जिस प्रकार से एक ही पवन, एक ही हवा सब जगह बहती है और एक ही पानी सब जगह बहता है, उसी प्रकार से एक ही ज्योति पूरे संसार में व्याप्त है। उसी ज्योति स्वरूप को कबीर स्वीकार करते हैं और उसी को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। एक एक खाक गड़े सब भाणे, एक एक कोहरा साना। कबीर दास जी कहते हैं कि एक ही हवा सब जगह बहती है, एक ही पानी सब जगह बहता है, एक ही प्रकार की ज्योति पूरे संसार में व्याप्त है। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाता है, उसी प्रकार से क्या है कि ईश्वर ने भी मनुष्यों की रचना अलग अलग स्वरूपों में की है। जिस प्रकार से कुम्हार तरह तरह के बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है और दिए बनाता है, घड़े बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है एक ही मिट्टी से, उसी मिट्टी को स्वरूप दे करके वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी पांच तत्वों को, कहते हैं कि शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, हवा और पानी, ये सब शरीर में होते हैं। पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है और इस पंच तत्व के शरीर से ही सभी लोगों का शरीर इन पंच तत्वों से बना हुआ है, भले ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख जैसे बाड़ी कास्ती काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी कास्ती काटे अग्नि न काटे कोई। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को काट देता लेकिन अग्नि को काट नहीं पाता, उसी प्रकार से ईश्वर भी सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सबके हृदय में तुम ही व्याप्त हो।
हे ईश्वर, सबके हृदय में के अंतर तुम ही व्याप्त हो, तुम ही अलग, और उसका अलग अलग स्वरूप है। एक ही ईश्वर सबके शरीर में व्याप्त है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख करके पूरा संसार लालायित हो जाता है, लालच करने लगता है, स्वार्थ लिप्त हो जाता है। और काहे रे नर गर्वाना, अरे मनुष्य तुझे तो गर्व करना ही नहीं चाहिए। यह शरीर तो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। मैं तो क्या करता हूँ, पूरे संसार में निर्भय होकर के इधर उधर विचरण करता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर का दीवाना हूँ। मैं माया मोह और धन दौलत रुपए पैसे के चक्कर में नहीं फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं मस्त होकर के संसार में विचरण करता हूँ। कबीरदास जी ने अन्य जगह भी एक जगह कहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए यह जीवन की आस, कल परियों भय लौटना जीवन जामे जामे घास। कल परियों भय लौटना ऊपर जामे घास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए हमें। कल परसों तो हमारा क्या होगा कि हम जो है एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ करके संसार से चले जाएंगे, इसलिए हमें ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए।